Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Our today's topic is thermostat function and feedback controls in human. In this lesson, we will try to study how do human beings maintain their body temperature. As we know, we human beings are homeotherm. We maintain our body temperature within narrow range. At the same time, we human beings are endothermic, produce our body heat as byproduct during metabolism. So let us start to study how do human beings maintain their body temperature. In human being, body temperature regulation is based on complex homeostatic system facilitated by feedback mechanism. ह्यूमन बीइंग में बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए कम्प्लेक्स होम्योस्टैटिक सिस्टम है और उन होम्योस्टैटिक सिस्टम्स की हेल्प करने के लिए फीडबैक मैकेनिज्म. Body temperature regulation in human being is based on complex homeostatic system facilitated by feedback mechanism. The homeostatic thermostat in human being is present in the hypothalamus, which is a part of brain. टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए थर्मोस्टेट चाहिए. यानी थर्मोस्टेट क्या है? टेम्परेचर को रेगुलेट करने वाला इंस्ट्रूमेंट, कंपोनेंट. किसी मशीन का या किसी बॉडी का वो कंपोनेंट जो टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, उसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है थर्मोस्टेट. तो ह्यूमन बीइंग भी अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं. इनका भी कोई थर्मोस्टेट होना चाहिए. तो होम्योस्टैटिक थर्मोस्टेट in human being is present in the hypothalamus, or hypothalamus is a part of brain. It responds to, it means here hypothalamus, it responds to changes in the temperature above and below a set point which is 37 centigrade. हमारे बॉडी टेम्परेचर जो सेट पॉइंट है वो 37 सेंटीग्रेड हम कह देते हैं. बॉडी टेम्परेचर में जब चेंज आती है 37 से अबव जाता है या 37 से कम होता है तो हाइपोथैलेमस इसको रिस्पॉन्ड करता है. तो व्हाट इज होम्योस्टैटिक थर्मोस्टेट इन ह्यूमन बीइंग? हाइपोथैलेमस, व्हिच इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन. ये क्या करता है? इट रिस्पॉन्ड्स टू चेंजेस इन द body temperature above or below the set point which is 37 centigrade. इसको कैसे सिग्नल मिलते हैं, ये किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए, आइए देखते हैं. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर. नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो रेंज हमारी बुक पे होती है आमतौर पर वो 36.1 टू 37.4. यहाँ हमारी बुक में 37.8 लिखी हुई है, आमतौर पर ये 37.4 होती है. एनी हाउ, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 36.1 टू 37.8. इफ देयर इज द इंक्रीज इन टेम्परेचर, सपोज के बॉडी टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो गया है, इस रेंज से बढ़ गया. किस वजह से? एक्सरसाइज के दौरान बढ़ गया क्योंकि हीट प्रोड्यूस हो रही ज्यादा, या हॉट सराउंडिंग की वजह से बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, इम्बैलेंस क्रिएट हो गया. या इफ बॉडी टेम्परेचर इज इंक्रीज above the set point, then thermoreceptor, warm temperature
The receptors are present in the skin as well as in the blood vessels and hypothalamus. These warm temperature thermoreceptors send signal to the hypothalamus, which is the control center. बॉडी टेम्परेचर में इंक्रीज का मैसेज वार्म टेम्परेचर थर्मोरिसेप्टर ने रिसीव किया और मैसेज कन्वे हो गया हाइपोथैलेमस को. हाइपोथैलेमस देन स्विच ऑन कूलिंग यूनिट, कूलिंग मैकेनिज्म को स्विच ऑन करता है. अब ये कूलिंग मैकेनिज्म कौन से हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल hypothalamus increases the blood supply to skin capillaries. Skin capillaries dilate हो जाते हैं. Skin capillaries are dilated. Vasodilation हो जाती है skin capillaries की. Skin capillaries में blood का flow बढ़ जाता है और फिर वहां से रेडिएशन के जरिए हीट का लॉस हो गया. तो जो छोटे छोटे एरोज दिखाए हैं ये हीट लॉस है from the skin by radiation. As a result, body temperature decreases. हमने ये बोला कि when body temperature increases from the set point, message is conveyed to hypothalamus. Hypothalamus then switch on the cooling unit. वो cooling unit क्या है? Cooling unit में पहली बात ये है कि blood supply to skin is increased and then from the skin heat is radiated out into the environment. दूसरा काम हाइपोथैलेमस ये करता है कि हाइपोथैलेमस एक्टिवेट्स स्वेट ग्लैंड्स. हाइपोथैलेमस स्वेट ग्लैंड्स को एक्टिवेट करता है, स्वेट प्रोड्यूस होता है, स्वेट की इवापोरेशन होती है, बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है. स्वेट ग्लैंड्स आर एक्टिवेटेड, increases evaporative cooling and body temperature is lowered. यूं ही बॉडी टेम्परेचर लोअर होता है, सेट पॉइंट पे पहुंचता है, हाइपोथैलेमस स्विच ऑफ द कूलिंग यूनिट, कूलिंग मैकेनिज्म को स्विच ऑफ कर दिया जाता है. यानी ब्लड सप्लाई टुवर्ड द स्किन डिक्रीज हो जाएगी, स्वेट ग्लैंड्स को इनएक्टिव कर दिया जाएगा ताकि मजीद हीट का लॉस ना हो. जितना हीट का लॉस करना था वो कर दिया. तो यूं नेगेटिव फीडबैक होता. ये केस 1 है. अगर बॉडी टेम्परेचर सेट पॉइंट से बढ़ जाता है, सेट पॉइंट कितना, 36.1 टू 37.8 या 37.4 सेंटीग्रेड, अगर इससे टेम्परेचर बढ़ जाए एक्सरसाइज की वजह से या सराउंडिंग की वजह से, हॉट सराउंडिंग की वजह से, तो मैसेज जाता है हाइपोथैलेमस को. हाइपोथैलेमस क्या करेगा? कूलिंग यूनिट ऑन करेगा. कूलिंग यूनिट में कौन कौन सी चीजें हैं? पहली बात, स्किन की तरफ ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी, स्किन से रेडिएशन के जरिए हीट का लॉस हो जाएगा. स्वेट ग्लैंड्स एक्टिवेट हो जाएंगी, स्वेट प्रोड्यूस होगा, स्वेट की इवापोरेशन होगी, बॉडी टेम्परेचर कम होगा. As the body temperature drops, hypothalamus, this thermostat, immediately shut down the cooling mechanism. ये तो तब होता है जब बॉडी टेम्परेचर ज्यादा हो जाए, सेट पॉइंट से ज्यादा हो जाए. दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि बॉडी टेम्परेचर हैड डिक्रीज फ्रॉम द सेट पॉइंट. ये एरो, डाउनवर्ड एरो, ये बात शो कर रहा है कि बॉडी टेम्परेचर जो है वो सेट पॉइंट से कम हो गया. कोल्ड सराउंडिंग की वजह से बॉडी टेम्परेचर सेट पॉइंट से कम हो गया. अगेन टेम्परेचर सेंसिटिव जो रिसेप्टर्स हैं, कोल्ड टेम्परेचर को रिसीव करने वाले जो रिसेप्टर्स हैं, दे सेंड सिग्नल टू हाइपोथैलेमस. वो हाइपोथैलेमस को मैसेज भेजेंगे. हाइपोथैलेमस देन स्विच ऑन द हीटिंग यूनिट एंड स्विच ऑफ द कूलिंग यूनिट.
हीट को प्रोड्यूस करने वाला मैकेनिज्म स्टार्ट करेंगे और हीट को लॉस करने वाले मैकेनिज्म को बंद कर देंगे। हाइपोथैलेमस क्या करवाएगा? हाइपोथैलेमस blood supply to skin is decreased. Skin blood vessel will constrict. जो स्किन की कैपिलरीज हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, वैजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी स्किन कैपिलरीज की, जिसकी वजह से ब्लड की सप्लाई स्किन कैपिलरीज में कम हो जाएगी, हीट का लॉस नहीं होगा, हीट लॉस कम हो जाएगा फ्रॉम द सरफेस, जिसकी वजह से बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होगा या डिक्रीज नहीं होगा मजीद। स्किन कैपिलरीज कंस्ट्रिक्ट हो गई। पहला मैकेनिज्म जो हाइपोथैलेमस ने करवाया, पहला काम जो हाइपोथैलेमस ने करवाया, blood supply toward the skin capillaries decrease due to vasoconstriction. As a result, heat loss from the body surface is reduced. At the same time, hypothalamus will cause shivering thermogenesis, which is due to contraction of muscles, or at the same time, non-shivering thermogenesis occur, which is triggered by hormones. Due to shivering thermogenesis and non-shivering thermogenesis, body temperature increases. तो हीट प्रोड्यूस भी करवाई, हीट प्रोडक्शन वाले मैकेनिज्म को बढ़ा दिया, जबकि हीट के लॉस के मैकेनिज्म को बंद कर दिया। हीट के लॉस वाला मैकेनिज्म क्या था? ब्लड की सप्लाई स्किन कैपिलरीज की तरफ रिड्यूस कर दी गई। हीट प्रोड्यूस करने वाले मैकेनिज्म क्या थे? शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, जिसकी वजह से बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हुआ। यूं ही सेट पॉइंट पे पहुंचा, हाइपोथैलेमस ने हीटिंग यूनिट को ऑफ कर दिया। इस तरह से हाइपोथैलेमस टेंड टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर। इस बात को हमारी बुक वाले ने किस तरह से लिखा है, देखते हैं। केस 1 है। केस 1 क्या है? इंक्रीज इन टेम्परेचर अबव द सेट पॉइंट। In case of increase in temperature above the set point, certain warm temperature sensitive thermoreceptor in the skin, hypothalamus, and other part of the nervous system send the signal to the system that causes increase the blood flow to the skin and also causes sweat glands activation, and the sweat is evaporated for cooling. अगर बॉडी टेम्परेचर सेट पॉइंट से बढ़ जाता है तो वार्म टेम्परेचर रिसीव करने वाले रिसेप्टर जो स्किन में है, जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस में है, नर्वस सिस्टम के दूसरे पार्ट्स में है, वो सिग्नल भेजते हैं उस सिस्टम को जो ब्लड की फ्लो को स्किन की तरफ बढ़ा देता है, जो स्वेट ग्लैंड्स को एक्टिवेट कर देता है। स्वेट की इवापोरेशन की वजह से कूलिंग होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया पहले कि इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर का मैसेज हाइपोथैलेमस को जाएगा। हाइपोथैलेमस इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर के मैसेज को रिसीव करने के बाद कूलिंग यूनिट को ऑन करेगा। ये कूलिंग यूनिट क्या है? ये स्किन की तरफ ब्लड की सप्लाई का बढ़ जाना और फिर वहां से रेडिएशन के जरिए हीट का लॉस होना, स्वेट ग्लैंड का एक्टिवेट होना और वहां से एवापोरेटेड कूलिंग के जरिए हीट का लॉस होना, ये कूलिंग यूनिट है। अगर आप देखें तो लिखता है इंक्रीज इन टेम्परेचर अबव द सेट पॉइंट, certain warm temperature sensitive thermoreceptor in the skin, hypothalamus and other part of the nervous system send the signal to the system। यहां सिस्टम से मुराद वो स्किन और स्वेट ग्लैंड्स हैं।
उनको सिग्नल भेजते हैं दैट causes increase the blood flow to the skin and activation of the sweat glands for evaporative cooling. As a result, body temperature drops and hypothalamus shuts cooling mechanism. इन दो बातों की वजह से, स्किन की तरफ ब्लड की सप्लाई बढ़ने से और वहां से रेडिएशन के जरिए हीट का लॉस, स्वेट ग्लैंड की एक्टिवेशन से और वहां से इवेपोरेटिव कूलिंग के जरिए हीट का लॉस, बॉडी टेम्परेचर को ड्रॉप कर देता है। और यूं ही ड्रॉप होता है, हाइपोथैलेमस इस मैकेनिज्म को, इन दोनों चीजों को बंद कर देता है, यानी ब्लड के फ्लो को स्किन की तरफ कम कर देगा और स्वेट ग्लैंड्स को इनएक्टिव कर देगा। दूसरी बात, दूसरा केस ये हो सकता है कि बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल से कम हो गया। इन कोल्ड टेम्परेचर द कोल्ड रिसेप्टर्स send the signal impulses to hypothalamus to inhibit heat loss mechanism and activate heat conservation mechanism. बॉडी टेम्परेचर अगर कम हो जाए तो कोल्ड रिसेप्टर जो होते हैं, जो कोल्ड टेम्परेचर को रिसीव करते हैं, वो हाइपोथैलेमस को मैसेज भेजेंगे। हाइपोथैलेमस हीट लॉस करने वाले मैकेनिज्म को रोक देगा, बंद कर देगा और हीट को कंजर्व करने वाले मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर देगा। हीट को इनहिबिट करने वाला मैकेनिज्म क्या है? कंस्ट्रिक्शन ऑफ सुपरफिशियल ब्लड वेसल। स्किन ब्लड कैपिलरीज कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, उनकी तरफ ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा, इसलिए वहां से हीट का लॉस नहीं होगा। ये हीट लॉस करने वाला मैकेनिज्म इनहिबिट हो गया। और हीट कंजर्वेशन मैकेनिज्म क्या है जिनकी एक्टिवेट किया गया है? शिवरिंग थर्मोजेनेसिस और नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, स्टिमुलेटिंग शिवरिंग एंड नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। हाइपोथैलेमस शिवरिंग शुरू करवा देगा, मसल की कंट्रैक्शन से हीट प्रोड्यूस होगी। हाइपोथैलेमस नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस करेगा, which is triggered by hormones. हाइपोथैलेमस से मैसेज आएगा थायराइड ग्लैंड को, थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करेंगे और थायरॉक्सिन हर सेल में जाकर ब्लड की सप्लाई को बढ़ा देगा। दिस इज नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। इन दोनों बातों की वजह से, बल्कि तीनों बातों की वजह से, सुपरफिशियल ब्लड वेसल की कंस्ट्रिक्शन से, शिवरिंग थर्मोजेनेसिस से, नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस से बॉडी टेम्परेचर रेज होगा और यूं ही रेज होगा, हाइपोथैलेमस शट्स हीटिंग मैकेनिज्म, हाइपोथैलेमस हीटिंग मैकेनिज्म को ऑफ कर देगा। दिस इज ऑल अबाउट होम्योस्टैटिक थर्मोस्टेट इन ह्यूमन बीइंग। एंड पे हमारी बुक पे एक और छोटा सा टॉपिक है, वो है टेम्परेचर इन फीवर या पायरेक्सिया। व्हाट इज पायरेक्सिया? एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। द लास्ट टॉपिक, जब हमें कोई इंफेक्शन होती है, बैक्टीरिया की इंफेक्शन होती है या वायरस की इंफेक्शन होती है, तो इस इंफेक्शन के नतीजे में व्हाइट ब्लड सेल की तादाद बढ़ती है। वो व्हाइट ब्लड सेल और पैथोजन यानी वायरस और बैक्टीरिया, वो एक केमिकल प्रोड्यूस करते हैं जिसको पायरोजन कहते हैं। वो पायरोजन हाइपोथैलेमस में जो सेट पॉइंट है 36.1 टू 37.4 सेंटीग्रेड, जो सेट पॉइंट है, उस सेट पॉइंट को डिस्प्लेस कर देता है, उस सेट पॉइंट को थोड़ा सा बढ़ा देता है। जब वो सेट पॉइंट बढ़ जाता है तो बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, क्योंकि उस वक्त वो थर्मोस्टेट कूलिंग मैकेनिज्म को ऑन नहीं करेगा। ये जो इन्फेक्शन की वजह से बॉडी टेम्परेचर का बढ़ना है, ये पायरेक्सिया कहलाता है। देखिएगा, इन बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शंस मेनली ल्यूकोसाइट्स इंक्रीज इन नंबर। जब बैक्टीरिया की, वायरस की इंफेक्शन होती है तो बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल ल्यूकोसाइट की तादाद बढ़ जाती है।
इसके नतीजे में पैथोजेंस यानी वायरस और बैक्टीरिया एंड ब्लड सेल ल्यूकोसाइट प्रोड्यूस केमिकल्स, उन केमिकल्स को बोलते हैं पायरोजेंस। These pyrogens displace the set point of hypothalamus above the normal 37 centigrade। वो हाइपोथैलेमस में जो सेट पॉइंट होता है उसको 37 से बढ़ा देता है। As a result, there is an increase in body temperature, जिसकी वजह से बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। दिस इज कॉल्ड फीवर या पायरेक्सिया। Fever or high temperature helps in stimulating the protective mechanism against the pathogen। ये जो पायरेक्सिया है, हाई टेम्परेचर है, जो फीवर है, वो पैथोजन के खिलाफ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म को स्टिमुलेट करता है, बॉडी को तैयार करता है पैथोजन से लड़ने के लिए। दिस इज ऑल अबाउट पायरेक्सिया। इस तरह से ये हमारा चैप्टर जो है वो खत्म हो गया। Thank you very much.